हेलो हाय वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले यही पेपर ओल्ड सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन अब हमारे न्यू सेमेस्टर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन स्टार्ट जो कि 4th सेमेस्टर में हो गया है। पहले 6th सेमेस्टर में हुआ करता था। नौ अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा करें तो आज हम इंट्रोडक्शन अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या है ना। इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आज, यानी आप कह सकते हो ये हमारे लिए लेक्चर 0 है, इंट्रोडक्शन। एंड साथ में हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसमें सिलेबस भी क्या है हमारे एग्जाम के अंदर। यानी 4th सेमेस्टर की बात करूं मैं, 4th सेमेस्टर की यहाँ पे मैं कर दूं 4th सेमेस्टर की अगर बात, तो इसमें आज इंट्रोडक्शन की चर्चा होगी, सिलेबस की चर्चा होगी और सब्जेक्ट है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, सो हम इनके बारे में आज पूरी ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं अबाउट इट्स सिलेबस। एंड ये सिलेबस पूरी इंटायर सिलेबस क्या कहता है, इनकी चर्चा होगी। तो बहुत बेहतर तरीके से आपके कंटेंट स्टार्ट हो गए हैं रिलेटेड टू 4th सेमेस्टर। हम इसको बेहतर तरीके से लाइव के रूप में आप लोग के साथ करने वाले हैं। बेहतर इंटरेक्शन क्लास होगा, ये आपको इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर भी रेगुलर वे में देखने को मिलेगा। नाउ अब मैं बात करूं कि सर 4th सेमेस्टर के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ना। तो जब मैं बात करूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहले कि रिलेशन, एक एक चीज मैं बताऊं सर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर बात करें तो वेटेज सेमेस्टर के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में का क्या क्या रहेगा। तो देखिए सेमेस्टर के एग्जाम में तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज हो गया, पहले 6 में होता था, यहाँ पे अब 4th में आ गया वेटेज है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं एक तरीके से ड्राइव का भी काम करता है। तो इससे रिलेटेड हमारा एक दूसरे सब्जेक्ट भी है जो कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, इंडस्ट्रियल ड्राइव के रूप में। सो इसी से रिलेट होगा वहां पर भी ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल नाउ एडेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। हम लेक्चर बाय लेक्चर जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा बहुत बेहतर तरीके से आगे करने वाले हैं। तो यहां मैं आज देखूंगा इंट्रोडक्शन और सिलेबस। सिलेबस क्या क्या आपको दिया गया है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और इसके इंट्रोडक्शन, इसमें फिर अपने को पढ़ना क्या है, सिलेबस, और फिर इसमें अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए सेमेस्टर में तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, आपको सेमेस्टर में तो पढ़ना ही है ना। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी जेई स्टेट जेई में खासकर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। कौन से जेई? स्टेट के जेई, जैसे यूपीपीसीएल जेई, डीएमआरसी या और भी कोई स्टेट, चाहे बिहार के एग्जाम हो, तो जो स्टेट के एग्जाम होते हैं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वही कहे सेंट्रल एग्जाम जैसे आरआरबी जेई है ना, रेलवे का, एसएससी जेई या और कई ऐसे एग्जाम हैं जिनमें आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते सेंट्रल एग्जाम में, जहां पे 6 और 7 सब्जेक्ट का ही इंपॉर्टेंस रोल रहता है। नाउ तो स्टेट एग्जाम भी हमारे को देना है सर बहुत जगह, चाहे आरएससीबी हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र वाले को देना हो, या फिर सर बिहार में हो, झारखंड में हो, है ना, तो इस तरीके के यूपी में हो। तो यहाँ पर आपको स्टेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं कि सर थायरिस्टर का वर्किंग बताइए, उसमें थायरिस्टर कैसे से काम करता है, आईजीबीटी, आईजीबीटी के बारे में, जीटीओ के बारे में, यूजीटी के बारे में। सो इनके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर इसके क्या सिलेबस, इसके क्या पढ़ेंगे जी, सिलेबस देखेंगे और क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी चर्चा हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बोलता है, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी चीजें पता होना चाहिए। जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बोलेगा तो सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारी चीजें आपको आने लगेंगे फटाफट। क्या क्या? डायोड आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद आईजीबीटी देखने को मिलेगा। नौ अगर बात की जाए तो सर आपको बीजेटी देखने को मिलेगा, सर आपको मॉसफेट देखने को मिलेगा, थायरिस्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, थायरिस्टर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। पूरा इंटायर्ड कोर्स इसी पे आधारित है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इसका क्या यूज है, उनकी भी चर्चा होगी। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या दिया गया है जिनको अपने को पढ़ना है। फिर हम इसको बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
ओके और आप देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इस टाइप के सर्किट देखने को मिलेगा, है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे सर्किट देखने को मिलेगा। मतलब एक सप्लाई है और एक मोटर है, वो डायरेक्ट उसको हमने क्या किया है, यहाँ मशीन है देखिए, जैसे सिंक्रोनस जनरेटर है, और उसको डायरेक्ट किसी लोड के साथ हमने अटैच नहीं किया, बीच में पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, यही तो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे ऐसे सर्किट आपको देखने को मिलेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि भयावह और डरावना होगा आपको, लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल हम बनाएंगे इसको। ओके नाउ अब हम बात करते हैं सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली में सिलेबस क्या है, एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं, सेमेस्टर में क्या होता है, लास्ट के टाइम क्या होता है, एग्जाम के टाइम क्या होता है, हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। ओके तो सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में 70, वही बात फिर से सर 70 नंबर के अगर बात करें तो 70 के आपके थ्योरी रहते हैं, ओके और 30 के आपके इंटरनल चलते हैं। इस 70 में भी अलग अलग तरीके से चलते हैं एग्जाम में। 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 50 नंबर के थ्योरी होते हैं। ऐसा ही चलता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में काउंट होता है। ओके ये सब एक एक नंबर का होता है। अब ये 50 में भी है ना अलग अलग तरीके से ग्रुप बी और ग्रुप सी करके देता है। 30 नंबर का अलग रहता है, 20 नंबर का अलग रहता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये थ्योरी में आ गया और ये ऑब्जेक्टिव में आ गया। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके 100 में से, ठीक है। नाउ सर इसका सिलेबस क्या है एक बार बता दीजिए बढ़िया से। चलिए जी इसका सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहला इस थ्योरी के अंदर अगर बोला गया तो वो बोला गया है सर यूनिट 1 में डिस्कस करिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस। क्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की अगर बात करें तो जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बनाए सेमीकंडक्टर डिवाइस से हम बनाते हैं। सेमीकंडक्टर क्या, पी एन जंक्शंस यानी पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के हम डायोड बनाते हैं, थायरिस्टर बनाते हैं, आईजीबीटी बनाते हैं, यूजीटी बनाते हैं। ये सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब जो ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बीच वाला मटेरियल जो है पी आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों के मदद से हम ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। हम क्या बोलते हैं थायरिस्टर बनाते हैं, हम बनाते हैं आईजीबीटी, हम बनाते हैं डायोड। और ये जब बना लेते हैं तो इसका यूज करते हैं, इसका क्या कहते हैं एप्लीकेशन करते हैं हमारे डेली लाइफ में। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हो गया। पहले हम क्या करते थे, वोल्टेज को घटाने के लिए रेजिस्टर यूज करते थे तो उससे हीट लॉस होता था। अब क्या करते हैं, सीधे वोल्टेज घटाने के लिए ऐसा हम रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर लेते हैं बाय यूजिंग डायोड। इस तरीके का सीक्वेंस हम यूज करते हैं कि पावर लॉस कम से कम होता था। तो कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला पहला कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की चर्चा होगी। क्या होगी सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की चर्चा होगी। यहां पर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सारी चीज पढ़ने पड़ेंगे। मोसफेट, फेट इनकी चर्चा होगी। ओके आईजीबीटी, इंटीग्रेटेड गेट, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इनकी चर्चा होगी। तो पहला यूनिट में बेसिक चीजें हैं। हो सकता है कि आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इससे पहले वाले सेमेस्टर में बेसिक में मॉसफेट क्या होता है, यूजेटी क्या होता है, बीजेटी क्या होता है, तो वही चीजें आपको पहले दिन में पहले चीजों में दिखाया गया। दूसरा यूनिट है थायरिस्टर फैमिली। मेन रोल तो यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा यूनिट जो है आपका थायरिस्टर फैमिली, मेन रोल तो यहां से स्टार्ट होता है। थायरिस्टर फैमिली में मेनली एससीआर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एससीआर सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको पढ़ना बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस में आप देखिए कि जीटीओ, यूजीटी, डायरेक्ट, ट्राइक सारे चीज है ना। आपका थायरिस्टर फैमिली में एससीआर आ जाते हैं, तो इनको पढ़ना है। थायरिस्टर फैमिली में एससीआर, जीटीओ, आईजीबीटी है ना, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हमारा दूसरा है थायरिस्टर फैमिली डिवाइस। पहला था क्या, पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट से पढ़ेंगे सर। थर्ड यूनिट क्या पढ़ेंगे, आइए थर्ड यूनिट क्या पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट क्या पढ़ने वाले अपन, चलिए जी सर थर्ड यूनिट यहां अपन पढ़ने वाले हैं टर्न ऑन एससीआर एंड टर्न ऑफ एससीआर। यानी इससे पहले जो थायरिस्टर फैमिली आपको पढ़ाया गया ना, आइए इससे पहले जो ये पढ़ाया जा रहा है थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस, तो थायरिस्टर फैमिली डिवाइसेस के बारे में यहां पढ़िए। नौ थायरिस्टर का एप्लीकेशन, थायरिस्टर उपयोग में कैसे लाते हैं, थायरिस्टर को टर्न ऑन कैसे करते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है थायरिस्टर को ऑन करने का। तो थायरिस्टर को ऑन कैसे करते हैं, थायरिस्टर को ऑफ कैसे करते हैं, तो इनके मेथड्स हैं, तो उनकी चर्चा होगी
आपके इस चैप्टर में। अलग अलग मेथड होते हैं सर, SCR, ट्रिगरिंग, UJT, है ना, पल्स ट्रांसफॉर्मर, तो इन सब की चर्चा होगी किसमें सर, यूनिट 3 में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, यूनिट 4, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। सर रेक्टिफायर तो अपन जानते हैं ना, रेक्टिफायर का क्या मतलब है, जो AC को DC में बदल दे, जो क्या करे, रेक्टिफिकेशन करे AC को DC में, है ना। आपने पढ़ा होगा रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स, तो रेक्टिफायर या कन्वर्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे रेक्टिफायर्स का खासकर हम बात करेंगे कि हमने रेक्टिफायर के बारे में बात किया कि जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। लेकिन फेज कंट्रोल यहाँ पर कंट्रोलिंग टेक्निक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक डिवाइस लगा दिया तो अपन क्या करते हैं हमेशा फिक्स, अगर मैं 10 वोल्ट दिया तो यहाँ 5 ही मिलेगा, यहाँ 10 AC दिया तो 5 ही मिलेगा, नहीं, हमारे पास कंट्रोल होगा कि कुछ चीजों को हम चेंज करते रहेंगे तो यहाँ 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल टेक्निक के साथ हम क्या करेंगे, इस रेक्टिफायर का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस रेक्टिफायर को फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल, हाफ कंट्रोल, सारी चीजों की चर्चा इसमें करेंगे। सो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक सब है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। जबकि अपन जब जाएंगे ना कंपटीशन में तो आपको खासकर थायरिस्टर के बारे में पूछ देता है, थायरिस्टर के ऑपरेशन वगैरह पूछते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा बहुत रेक्टिफायर से पूछता है, थोड़ा चॉपर से पूछता है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव में होते हैं, इतने वाइड लेवल में नहीं पूछे जाते क्योंकि इससे बहुत कम, और मेनली तो मशीन, ट्रांसफॉर्मर, वहाँ पे अपने को पूछता है, नेटवर्क, पावर सिस्टम, उनसे पूछता है। इन सबसे कम कम टॉपिक लेते हैं, लेकिन सेमेस्टर में तो अपने को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट इन टॉपिक में अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक है रेक्टिफायर्स का। चॉपर अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जी हमारे लिए, चॉपर। तो चॉपर को भी पढ़ेंगे सर। चॉपर एक ऐसा डिवाइस है जो DC को DC में ही कन्वर्ट करता है। क्या करता है जी, DC टू DC कन्वर्टर को चॉपर कहते हैं। चॉपर इज अ DC टू DC कन्वर्टर को चॉपर कहते हैं, मतलब DC को ही DC में कन्वर्ट करे उसको चॉपर। आपको होगा कि सर DC टू DC का क्या मतलब है, इसके क्या मतलब, जब DC है तो क्यों DC में कन्वर्ट करते हैं जी। अगर कोई 10 वोल्ट की बैटरी आपको दे दे तो आप किसी को सप्लाई 10 ही दे पाओगे, लेकिन 10 वोल्ट और किसी लोड को आपको ये कहेगा कि हमको 5 चाहिए, तो आपको होगा अच्छा 5 चाहिए, हम बीच में लगाएंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये 10 वोल्ट DC दे रहा था, आपके पास ये 10 वोल्ट का सोर्स है, इसको चाहिए 5, तो आप क्या करोगे, बीच में आप इन चॉपर का इस्तेमाल करोगे, चॉपर में फायरिंग एंगल सेट करोगे, आपको मिलेगा 5। आपको कहेगा हमको 2 चाहिए, कभी 2 वोल्ट चाहिए सर, तो आप फायरिंग एंगल चेंज करोगे, वो 2 मिल जाएगा। अब कभी कभी 12 चाहिए सर, बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। इसीलिए यहाँ पे चॉपर का डिस्कशन होगा, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। जैसे एसी में बात करें ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन, सिमिलरली चॉपर के अंदर मिलेगा स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर। तो इसको बोलते हैं DC टू DC कन्वर्टर, उसी का नाम होता है चॉपर। अगेन इन्वर्टर, सर आपने इन्वर्टर वर्ड सुना नहीं है, अगर सुना ही होगा, आई होप सबने सुना है, सबके घर में आज के डेट में इन्वर्टर रहता है। तो अगर इन्वर्टर की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं जी, DC टू AC कन्वर्टर, DC टू AC कन्वर्टर। सो इन्वर्टर का नाम है DC टू AC कन्वर्टर। तो DC टू AC कन्वर्टर में ये सारे टॉपिक है, इनको भी आपको देखना पड़ेगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 यूनिट है, जिसको बारी बारी से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे क्लास को, और आप सभी ज्वाइन करेंगे और बेहतर तरीके से इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और सर रेक्टिफायर का क्या मतलब होता है, सर रेक्टिफायर स्पेशली रेक्टिफायर है ना AC टू DC कन्वर्ट करने का काम करता है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है सर, AC टू DC कन्वर्ट करने का काम करता है। एक और जो आपको सिलेबस में नहीं दिया, दैट इज साइक्लो कन्वर्टर होता है ना। साइक्लो कन्वर्टर जो AC को ही AC में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, AC को ही AC में। कंफ्यूज हो आप, सर AC को ही AC में कन्वर्ट करके क्या करेंगे जब AC है तो जी, आपके पास 220 वोल्ट का AC है, 60 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप चाहते हो कि उसका वोल्टेज 110 हो जाए और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, तो आप उसके इसमें साइक्लो कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, और साइक्लो कन्वर्टर होता है AC टू AC कन्वर्टर। तो देख रहे हैं AC टू DC कन्वर्टर रेक्टिफायर, ओके। DC टू DC कन्वर्टर करते हैं चॉपर, DC टू AC कन्वर्टर क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्वर्टर। तो ऐसे ऐसे टॉपिक, जो चॉपर का है तो आपको समझना है DC का वैल्यू इनपुट मिलेगा तो DC में कन्वर्ट करेगा। इन्वर्टर में आपको इनपुट क्या देना है DC, आउटपुट क्या मिलेगा आपको AC। तो ये चीजों के बारे में आपको जानना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस,
ये कंप्लीट इंटायर सिलेबस आपके दिए हुए न्यू सिलेबस है ना, पूरे न्यू सिलेबस आपके इस सेगमेंट के यही है। नाउ अब बात आती है सर इसमें पढ़ना क्या है, एक थोड़ी सी बात, हालांकि सिलेबस इंट्रो के बारे में हालांकि टॉपिक वाइज एक एक चीज चलेंगे। नाउ सर एक्चुअली व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिलेबस दिया है क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सर मान लो आपके पास सोर्स है कोई भी है और ये कोई आपका लोड है ना, आपके पास कोई सोर्स है और ये कोई लोड है, तो सोर्स को हम डायरेक्ट क्या करते हैं आज के डेट में लोड से कनेक्ट नहीं करने का कोशिश करते एज पर आवर डिमांड। ध्यान समझिएगा, अगर कोई सोर्स है, मान लो आपके पास तार है, जाके सीधे बल्ब से जोड़ दोगे, ये लो ये सोर्स है, मैं कह रहा हूँ सोर्स है, ये हमारा लोड है, अगर इस बल्ब को जोड़ दोगे तो ये लोग ग्लो करने लगा, लेकिन कोई इस पे कंट्रोल है, जैसे जैसे सोर्स आएगा वैसे ही उसको मिलेगा। अगर ये 20 वोल्ट है तो 20 में मिलेगा, 40 है तो 40 ही मिलेगा, 50 है तो 50 ही मिलेगा। क्या कोई कंट्रोल है क्या? नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है सर, जितना वोल्ट देंगे उतने में जलेगा, कम देंगे कम जलेगा, जितना फ्रिक्वेंसी देंगे उतना ही मिलते जाएगा। सो एक सोर्स को एक लोड से अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, इसे उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। आप नहीं चाहते कि आप ये कोशिश कर सकते हो, या आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर इसकी डिमांड है 20 वोल्ट और ये दे रहा 30 तो भाई चेंज कर दे, नहीं कर सकते क्योंकि आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहता है कि सोर्स और लोड के बीच में हमको लगा दीजिए ना, क्या कहता है, सोर्स और लोड के बीच में हमको लगा दीजिए, हम सारा झंझट ही आपको पार कर देंगे। तो क्या कहता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लो इस लोड को या यहाँ जो सिस्टम है उसको चाहिए डीसी, इसको क्या चाहिए डीसी। आपके पास है सपोज दैट एसी, आपके पास एसी है, इसको चाहिए डीसी। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक ही डिवाइस कहता है अच्छा आपको है एसी, हम इसको देना है डीसी, हमको यूज कीजिए। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब थायरिस्टर, आईजीबीटी, रेक्टिफायर, ये सब का इस्तेमाल करिए और इसमें हम उस कंपोनेंट का इस्तेमाल कर देंगे, जोड़ दिए, अब ये बन गया। अब अगर एसी जो दोगे और ये कहेगा कि आपको कितना डीसी चाहिए ये बताइए, हम अपने तरीके से डीसी देंगे। तो हम जैसे बंदे इसको कंट्रोल करते हैं फायरिंग एंगल के थ्रू। आपको अगर मान लो इसको चाहिए 10 वोल्ट डीसी, 10 वोल्ट कितना चाहिए जी डीसी चाहिए, है ना, और आपके पास था 100 वोल्ट एसी, तो क्या डायरेक्ट सोर्स से आपके पास सोर्स था, लोड भी था, डायरेक्ट आप कनेक्ट नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन ये बेचारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आके आपके काम को आसान बना दिया। कहता अच्छा डीसी है, एसी है इतना, तो ये कन्वर्ट करके फायरिंग एंगल का इस्तेमाल करके, डायोड, आईजीबीटी, थायरिस्टर का इस्तेमाल करके ये अपने आउटपुट में कितना लेके आ जाएगा जी 10 वोल्ट, कितना 10 वोल्ट, और इस लोड से कनेक्ट कर देगा, लो, या इस मोटर से कनेक्ट कर दिया, जाओ वो चल रहा है अपना। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये इंपैक्ट होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल। नो, अगर कभी कहा कि ये मोटर नहीं है, अब इस मोटर को कितना चाहिए सर 20 वोल्ट चाहिए, कितना 20 वोल्ट, तो अब सर्किट वही है, सोर्स वही है, इसमें हम क्या करेंगे अल्फा यानी कुछ ऐसे टेक्निक हम चेंज करेंगे, कुछ घटा दिए बढ़ा दिए, ये देने लगेगा कितना 20 वोल्ट करेगा, लो इस लोड के लिए। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितना रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक सोर्स और एक लोड के बीच इंटर किया और अपने डिवाइस के साथ बेसिक मतलब बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आपको आउटपुट देने के काम किया। तो मेन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यही काम होता है, चाहे वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करके दे, डीसी को एसी कन्वर्ट कर दे, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे, एसी को एसी कन्वर्ट करके दे। और पहला यूनिट में जो आपको पढ़ना है, तो पहले तो वो सारे टॉपिक हो गए ना, कि चॉपर हो गया या इन्वर्टर हो गए, रेक्टिफायर्स होंगे, ओके, ये तो टॉपिक हो गया कि एसी है तो डीसी कन्वर्ट कर देंगे, डीसी है तो एसी कन्वर्ट कर देंगे, डीसी को डीसी कन्वर्ट कर देंगे, एसी को ही एसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी में कर देंगे। अब पहला यूनिट में जो है कि उस रेक्टिफायर में यूज होने वाले थायरिस्टर, आईजीबीटी, मॉसफेट या जो भी टर्म है, डायोड, थायरिस्टर, ये एससीआर, इन सब कंपोनेंट का स्टडी करना पहला यूनिट में। यही दिया कि पहले यूनिट में आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, फिर उसको थायरिस्टर को कैसे उपयोग में लाते हैं ये सीख लीजिए, थायरिस्टर को चलाते कैसे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और यहाँ पर आ जाइए टर्न ऑन कैसे होते थायरिस्टर, कैसे कंट्रोल करेंगे, इनके बारे में चर्चा कर लीजिए। ये सब उसके एप्लीकेशन है जिस डिवाइस को पहले ही दूसरे यूनिट में आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो आई होप आप एक रफ डाटा आपको पता चल गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे करते हैं। आई होप अगर आप यूट्यूब पे देखते हो तो इसे आप ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को पूरे बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, एक बेहतर
कंटेंट विथ बेहतर पीडीएफ के साथ आपको अवेलेबल होंगे और एकदम टाइम टू टाइम कोर्स को हम इसको रिवाइज करते रहेंगे और आपको ये कोर्स मिलता रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है आप 9471087400 पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्ले स्टोर से इंजीनियर्स ग्रुप का ऐप इंस्टॉल करिए। आप मैक्सिमम इसको रेटिंग अपने स्टडी के करस्पॉन्डिंग इसको रेटिंग कर सकते हैं। इंजीनियर्स ग्रुप किस तरीके से काम आपके लिए कर रहा है, ओके। और ये इंजीनियर्स ग्रुप का आपको ऐप मिलेगा कहां से सर? गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो थॉट्स है एक थोड़ा सा एक इंट्रोड्यूस किया विथ सिलेबस, एक एक चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। ओवरव्यू पूरा एक डाटा आपको पता चला कि कैसे कैसे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा हम जब इसको स्टडी करते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना सिर्फ आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि सर हाँ मैंने आपसे ये सिर्फ पढ़ा, सर यहाँ पे आपको पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। नॉट ओनली सेमेस्टर क्लास, आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच भी मिलेंगे जिससे चीज़ों को लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच है चीज़ों को करने का। आप इसको अच्छे से कर सकते हो कि किस तरीके से हम स्टडी कराएंगे। आपको पढ़ने में बिल्कुल डिफरेंट लगेगा किसी भी संस्था से। ये संस्था आप लोगों को, चूंकि हमारा फील्ड अभी तक कॉम्पिटिटिव अप्रोच था, हम अब इस फील्ड में आपको लास्ट ईयर से जो एंट्री किया हूँ उसमें सेमेस्टर के लिए बच्चे, हमारी कोशिश है कि सेमेस्टर के बच्चे भी काफ़ी बेहतर अप्रोच के साथ हमारे मेन आउटपुट में जा पाए, यानी जेई में जा पाए, ताकि उनको यहीं से सारा चीज़ मिल पाए। एक्चुअली होता क्या, बच्चा किसी तरीके से पास करने के लिए किसी भी संस्था में एडमिशन लेता है और वो पास करके फिर फाइनल 3 साल के बाद जाके तैयारी करता है किसी कोचिंग में। तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो इसका अप्रोच इतना तगड़ा हो। देखो सेमेस्टर एग्जाम करना बड़ा टफ टास्क नहीं है, लेकिन उस सेमेस्टर में क्या पूछा जाता है, हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो किस तरीके से आपको बताएंगे कि ये कंपटीशन में आता है और ये चैप्टर नहीं आता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो एक एक चीज को हम इस बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कि आपको ये कंटेंट बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल। मतलब आप सेमेस्टर के दौरान आप समझ लो एक जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो। आपको पता ही होगा हमारा कॉम्पिटिटिव बैच लाखों सब्सक्राइबर के साथ अभी भी चल रहे हैं। अभी हमने सेलिब्रेट किया 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ और उसमें बहुत बच्चे सक्सेस पाए। इस बार की भी मैं बताऊं तो बहुत बच्चे सक्सेस हुए जिसके कम्युनिटी पोस्ट आपको लगातार मिलते हैं यूट्यूब पे, उनके क्लासेस देखने को मिलते हैं, मतलब उसके अचीवमेंट के क्लासेस आपको देखने को मिलते हैं। सो मैं चाह रहा हूं कि सेमेस्टर के दौरान आप लोग काफी बेहतर करें और इस अप्रोच से अगर जाते हैं तो बहुत बेहतर मिलेगा। मैं एक चीज 100% आपको बता सकता हूं कि यहां पे क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं, और इस अप्रोच के साथ कोई नहीं पढ़ा सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूं। पूरे मार्केट में आप कहीं भी चले जाना, ये सबसे बेस्ट वे होगा। एक तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच, हमेशा कंपटीशन के लिए गाइड करना, सेमेस्टर की बहुत बेहतर तैयारी, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया, आपको जो प्रॉपर जो कंटेंट मिलेगा उसकी क्लियरिटी बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि किसी तरीके से पढ़ा रहे, पूरा 4 सब्जेक्ट इस बार तो आपको सिर्फ डिजिटल बोर्ड के थ्रू हम डिलीवर करने वाले हैं। सो बच्चे आप लोग एकदम तैयार रहे, एकदम अग्निपथ जो अभी चल रहा है ना, उस अग्निपथ को एकदम कोशिश करें कि उसको पार करना है और बेहतर तरीके से इसको सीखना, लर्न करना। तो ये वे है जिस तरीके से आप बेहतर तरीके को एडॉप्ट कर सकते हो। सेमेस्टर में ही एक बेहतर अचीवमेंट की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। हम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट्स में। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल, थैंक यू।